आपकी शुगर चाहे 380 हो या 480, चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, ये काढ़ा अगर आप 7 दिन पीते हैं तो शुगर आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी एक गंभीर प्रॉब्लम बनती जा रही है। डायबिटीज़ आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है और इसे धीमी मौत भी कहा जाता है। इंडियन डायबिटीज़ फेडरेशन के अनुसार भारत में लगभग 7 करोड़ लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। डायबिटीज़ से हमारे शरीर में कई दूसरी बीमारियों का भी जन्म होता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, आइज़ में धुंधला दिखाई देना, बालों का गिरना, स्किन खराब होना, किडनीज़ का ठीक से ना काम करना। डायबिटीज़ के चलते लोग ऐसी ज़िंदगी जीने लग जाते हैं जिसमें ना स्वाद है और ना ही हेल्थ है। पर डायबिटीज़ को एक अच्छी जीवन शैली यानी अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत सुधार करके, अपने खान पान में थोड़ा सा सुधार करके और एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार आपको अगर शुगर की बीमारी हो गई है तो आपको पूरी उम्र इंसुलिन लेना पड़ेगा या फिर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अगर खान पान को चेंज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखेंगे तो डेफिनेटली आप इसके जो कुपरिणाम हैं यानी कि जो इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच सकते हो और अपनी शुगर को मैनेज कर सकते हो। जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो डॉक्टरी भाषा में इसे डायबिटीज़ कहा जाता है। ये होता क्यों है? ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आपके शरीर में या तो इंसुलिन कम बनती है या फिर इंसुलिन के प्रति आपका शरीर सेंसिटिव नहीं रह जाता है। इंसुलिन का काम है हमारे शरीर में खाने को ऊर्जा यानी एनर्जी में बदलना। साथ ही साथ इंसुलिन ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। अब अगर आपके शरीर में इंसुलिन कम बन रहा है या आपका शरीर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं है तो ऑब्वियसली आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ सकता है जो डायबिटीज़ को न्योता देता है। मोटापा इसका एक रीज़न हो सकता है। मोटापा अगर है तो भी आप डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल भी आप शारीरिक तौर पर एक्टिव नहीं हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी आपके शरीर में कम हो सकती है। नींद कम लेते हैं या आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं किसी तरह के तो भी डायबिटिक हो सकते हैं आप। तो इसीलिए लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पौष्टिक खाना खाइए, साथ ही साथ अच्छी नींद लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए और पानी की क्वांटिटी भी अपनी डेली डाइट में बढ़ा दीजिए। साथ ही साथ ये काढ़ा जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है आपकी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल लाने में। और अगर आप प्री डायबिटिक स्टेट पर हैं तो कभी आपको डायबिटीज़ नहीं होगी अगर ये काढ़ा पिएंगे। अगर ऑलरेडी डायबिटीज़ है आपको तो बहुत जल्दी मैनेज हो जाएगी आपकी डायबिटीज़। बस सुबह खाली पेट आपको ये काढ़ा पीना है। साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी जो आपको करनी है सुबह उठकर। इससे आपका डायबिटीज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले जान लीजिए ये काढ़ा कैसे बनाना है। आपको लेना है 2 ग्लास पानी, एक पैन में डाल दीजिए। इसमें आप ऐड कीजिए 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाने में सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल दोनों तरह का फाइबर होता है। साथ ही साथ मेथी दाना इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, आपके पेनक्रियाज की फंक्शनिंग को सुधारता है। 1 चम्मच मेथी दाना हम इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है करी पत्ता या करी लीव्स, जिसे मीठा नीम भी कहा जाता है। सांभर वगैरह बनाने में हम अक्सर इसे यूज़ करते हैं। मीठा नीम या करी पत्ता आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है। तो आपको 15 से 20 करी पत्ते लेने हैं। आप इस पैन में डाल देंगे करी पत्ते को। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर आपके मेटाबॉलिक रेट को हाई करता है, ब्लड शुगर लेवल की मात्रा को ये घटाने का काम करता है अदरक। साथ ही साथ एक नेचुरल पेन किलर का भी काम करता है। अगर आपको डायबिटीज़ की वजह से मसल पेन वगैरह होता है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो अदरक का लगभग 1 इंच का टुकड़ा आपको लेना है। इसे आपने कद्दूकस कर लेना है एंड कद्दूकस करके आप इस पैन में इसे डाल देंगे। 4th इंग्रेडिएंट है दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर, और ये लेना है आपको 1/4 चम्मच। आयुर्वेद में दालचीनी या सिनेमन पाउडर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए रामबाण की तरह से है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये आपके
पेनक्रियास की हेल्थ को सुधारता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, सेल रिजुविनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है, साथ ही साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है। सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी पाउडर, तो 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर आपको इसमें ऐड कर देना है। एंड इस पानी को आपने तब तक उबालना है जब तक कि पानी आधा नहीं रह जाता है। तो कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। पानी आधा रह जाए तब तक आप इसे उबालिए एंड उबलने के बाद थोड़ी देर रख दीजिए ताकि पानी गुनगुना हो जाए। जब पानी गुनगुना रह जाए, आपका काढ़ा बिल्कुल तैयार है, आप इसे छान लीजिए और सुबह खाली पेट इसको आपने पीना है। इसके आधे घंटे के बाद आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठते ही आपको पहले इसे पीना है। एंड इसमें कोई शहद या स्वीटनर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको पीना है। ये देसी काढ़ा ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है डायबिटीज़ के लिए, शुगर की बीमारी के लिए। साथ ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगर आपको किसी तरह का डिप्रेशन है, तनाव है, वो दूर करता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम्स दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता है, साथ ही साथ मोटापा घटाने में भी सहायक है। तो डायबिटीज़ के जितने आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर डायबिटीज़ जिनका कारण होती है, उन सभी को ये दूर करता है, आपको चुस्त दुरुस्त भी बनाता है। जल्दी से कोई बीमारी नहीं आती है अगर आप ये काढ़ा पीते हैं, और डायबिटीज़ में तो सुधार आता ही आता है। तो 7 से 8 दिन में ही आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल आने लग जाएगा अगर आप इसे लेते हैं तो यूज़ कीजिए इसको एंड अपने रिजल्ट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइजेस बता देती हूँ जो आपको करनी है अगर आप डायबिटीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो फर्स्ट योगासन एक्सरसाइज है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम आपके मस्तिष्क के, आपकी ब्रेन की नसों को ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ डायबिटीज़ या मधुमेह के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और मन को भी इससे शांति मिलती है। नेक्स्ट जो आसन बहुत अच्छा है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, वो है धनुरासन। धनुरासन आपके पेनक्रियास को सक्रिय करता है और मधुमेह के मरीज़ों के लिए बेस्ट आसन है ये। साथ ही साथ तनाव से भी आपको मुक्ति देता है। थर्ड जो योगासन है वो है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन आपके पेट और श्रोणि के अंगों को सक्रिय करता है और आपको प्राण ऊर्जा देता है, जिससे कि आपके शरीर में शुगर लेवल कंट्रोल होता है। एंड देन देयर इज़ अ आसन सुप्त मत्स्येंद्रासन। ये आसन आपके शरीर के अंदरूनी अंगों की मसाज करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है, पेट के अंगों को सक्रिय करता है और साथ ही साथ आपके पैनक्रियाज के लिए रामबाण का काम करता है। तो कपालभाति प्राणायाम और साथ ही साथ सुप्त मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तासन और धनुरासन, ये 3 आसन बहुत अच्छे हैं डायबिटीज़ के रोगियों के लिए और उनके शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये आसन आप डेली कीजिए, हार्डली 10 मिनट्स का टाइम लगेगा आपको, लेकिन इनकी आपकी हेल्थ पर एक बहुत अच्छी बेनिफिट मिलेगी। तो यूज़ कीजिए ये काढ़ा और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज कीजिए। डेफिनेटली आपकी ब्लड शुगर लेवल हमेशा स्टेबलाइज रहेगी, कभी भी आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक अप नहीं करेगा। और साथ ही साथ पानी ज़्यादा पीजिए, नींद पूरी लीजिए और स्ट्रेस से दूर रहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थम्स अप का बटन है नीचे, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। मैं मिलूँगी आपसे एक अच्छे से हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।